ये पेट्रोल पंप पे नाचने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात सुनो, आज मैं तुम लोगों को ना एक ऐसी रियलिटी बताने वाला जो इंटरनेट पे कोई नहीं बोलता है। किसी के पिछवाड़े में इतना दम है ही नहीं, क्योंकि अगर ये चीज कोई बोलते तो उसकी शुगर कोटिंग वाली इमेज खत्म हो जाएगी, और अगर उसकी शुगर कोटिंग वाली इमेज खत्म हो जाएगी तो उसके व्यूज आना बंद हो जाएंगे, उसके व्यूज आना बंद हो जाएंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा। और रेलेवेंट रहना आजकल सच बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत श्री अकाल आ गया। 7 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे, और मैंने एक चीज नोटिस की है, जितनी बड़ा चढ़ा के की गई भारी आवाज होती है ना किसी क्रिएटर की, उतने ही कम जवाब होते हैं उसके पास, लेकिन उसका फेक कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि तुम लोग सवाल ही करना भूल जाते हो उससे। अब समझो ये चीज होती कैसे है। सिंपल है, किसी क्रिएटर ने 3 यूट्यूब वीडियोस देख ली, किसी फेमस बुक की समरी पढ़ ली और 1-2 पॉडकास्ट सुन लिए। अब वो एक्सपर्ट बन चुका है, फाइनेंस एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, लाइफ कोच और बिजनेस मेंटोर बन चुका है। भाई तेरी उम्र कितनी है? 22 साल, और तू लाइफ कोच? किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो भाई कॉन्फिडेंट है, और तुम ऑडियंस ने ये चीज डिसाइड कर रखी कि भाई कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी। ये चीज गलत है, और ये चीज बहुत पहले से गलत थी। अब मेरे एम्प्लॉयड दोस्तों, क्या तुम लोग डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में जानते हो? नहीं तो मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हें समझाता हूं। जिस बंदे को किसी टॉपिक के बारे में सबसे कम नॉलेज होती है ना, वो उसी टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज्यादा बकवास करता है, और जिसने भी उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी भी घास छुई होती है ना, वो भाई थोड़ा सा तो पीछे हटता है। उसके दिमाग में एक बार ये चीज आती ही आती है, यार मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। वो तुम लोग को न्यूआंस दिखाता है। अब जिन लोगों ने ग्रास टच कर ली होती है, तुम लोग को वो बोरिंग लगते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ग्रास टच तो छोड़ो, देखी तक भी नहीं है ना, उनको पता भी नहीं कि ग्रास होता क्या है, तुम लोग उसके लिए अपनी जीभ निकाल के छाती हिलाने लग जाते हो। मतलब तुम लोगों ने इतना चकबोध सा सिस्टम बना रखा है ना, जिसे ग्रास का अता पता नहीं है उसको तुम लोग रिवॉर्ड दे दो, और जिसने ग्रास टच करने के साथ साथ उसमें पूरा लेट ही गया है, तुम उसकी पूरी खाली उधेड़ दो। और जैसे कि मैं तुम लोग को बताता रहता हूँ कि क्रिएटर्स कितने ही चालाक है, वो लोग इस फॉर्मूला को पकड़ लेते हैं, और जब ये लोग फॉर्मूला पकड़ लेते हैं ना, तो हर दूसरा क्रिएटर एक एक्सपर्ट बन जाता है। 0 डिग्री, 0 एक्सपीरियंस, फुल कॉन्फिडेंस, मिलियंस ऑफ व्यूज, और तुम लोग बस सब्सक्राइब करते रह जाते हो। और सब्सक्राइब क्यों करते हो? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस इज नॉट कॉम्पिटेंस। इस बात को ना याद रख लो। अब वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, एक क्रिएटर की फेक इंटेलिजेंस और उसके फेक ओपिनियन। तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्रिएटर्स का एक पैटर्न, ये लोग अपना वही ओपिनियन रखेंगे जो मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन होता है, लेकिन जो सच होता है ना वो अनपॉपुलर होता है, तो ये लोग कभी ये चीज नहीं बोलेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सच बोलने पे इनके व्यूज चले जाएंगे नीचे। बहुत बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ। अभी पीछे UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी हुई थी, 70% लोग यूके की तरफ थे, जिसमें फुकरा इंसान, थगेश और मिथपैट भी थे। डिस्पाइट नोइंग द रियल फैक्ट कि भाई इंटरनेट पे क्या चल रहा है, इन तीनों ने भी वही 70% की साइड दी, क्योंकि सामने वाला वनरेबल और बेवकूफ दोनों था, लेकिन इन लोगों ने उसकी बेवकूफी को छोड़ के उसकी वनरेबिलिटी को सपोर्ट कर दिया। मेरे को तो तुम लोग इन क्रिएटर्स की गिनती में रखो ही मत। मैंने बहुत तगड़ा एक्सपोज कर रखा है, मैंने अलग से वीडियोस बना रखे, तुम लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। ऐसे ये क्रिएटर्स मेजॉरिटी ओपिनियन को अपने ओपिनियन बताकर ना तुम लोग को बेच देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं गाइस मैं तो सच बोल रहा हूँ। नहीं बाबू, आप सच नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ पॉपुलर ओपिनियन शेयर कर रहे हो। सच हमेशा अलग होता है। सच कभी कभी अनकंफर्टेबल भी होता है, सच कभी कभी दोनों साइड गलत भी होते हैं, और सच कभी कभी मुझे नहीं पता यार ये भी होता है। लेकिन ये सच बोलने पे इन लोगों की एंगेजमेंट ऐसे गिरेगी जैसे कि स्टॉक मार्केट का सोना। तो क्रिएटर्स वही चीजें बोलते हैं जो तुम लोग सुनना चाहते हो, और फिर इवेंचुअली तुम लोगों ने ब्रेव का टाइटल दे देते हो। और भाई फेक इंटेलिजेंस का सीन तो और भी चकबोध है। एक बंदे ने 3-4 बुक पढ़ ली, अपने आप को सडनली फिलोसोफर समझने लगता है। स्टोइसिज्म ने मेरी जिंदगी बदल दी। मार्कस ऑरेलियस ने ये बोला था। भाई मार्कस ऑरेलियस का एक कोट तूने यूट्यूब पे देख लिया, उसके बाद तू लाइफ कोच बन गया। इसे इंटेलिजेंस नहीं बोलूंगा मैं, तुम लोग एस्थेटिक के 14 बन रहे हो। इंटेलिजेंस दिखाने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन क्या करें, आजकल के जमाने में इंटरनेट पे इंटेलिजेंस दिखाना ज्यादा रिवॉर्ड देता है, क्योंकि तुम लोग बहुत आलसी हो। तुम लोग एक्चुअली वेरीफाई करने नहीं जाते हो फैक्ट्स को। तुम लोग सीधा सीधा देखते हो कि हाँ भाई वीडियो अच्छी है, इसने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल लिया, इसकी एडिटिंग अच्छी है, मैं तो इंप्रेस हो गया। तुम लोगों ने साउंडिंग स्मार्ट को बीइंग स्मार्ट समझ लिया। पता है मेरी मम्मी ने ना मुझे एक बात कही थी कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसे स्ट्रॉन्गनेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सेम चीज हर जगह अप्लाई होती है। जो इंटेलिजेंट होता है उसे अपनी इंटेलिजेंस दिखानी नहीं पड़ती, इवेंचुअली उसकी इंटेलिजेंस आई जाती है सबके सामने। अब देखो साफ सीधा मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, डायरेक्टली सिर्फ तुम लोगों से, कि जो भी चकबोदी चल रही है ना इंटरनेट पे, इसके जिम्मेदार तुम भी हो। अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम तुम लोगों ने ही बनाया। नहीं, सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग एक हेडक्वार्टर में बैठे हो, तुम्हारे यहाँ पर ईयरफोन लगे हुए हैं, यहाँ से माइक निकल रहा है और तुम लोग कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे हो। नहीं, तुम लोगों ने सिस्टम बनाया अपने व्यूज से, अपने लाइक से, अपने कमेंट से, अपने सब्सक्राइब से। तुम लोग को पता है जब भी कोई इंसान कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है ना, उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई लोग क्या देख रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि भाई उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके अंदर ये होता है कि भाई
लोग क्या देख रहे हैं। भाई यूट्यूब पे आजकल चल क्या रहा है, लोग देख क्या रहे हैं, मैं वही बनाना शुरू करूं। एग्जैक्टली सिस्टम तुमने ही बनाया। हर बार तुमने एक ओवर कॉन्फिडेंट क्रिएटर को एक व्यू दे दिया, तुमने उस क्रिएटर को मैसेज दे दिया कि भाई यही बिकता है। हर बार तुमने एक वनरेबल मूवमेंट पे कमेंट कर दिया, तुमने उस क्रिएटर को मैसेज दे दिया कि हाँ भाई फेक वनरेबिलिटी भी चलती है। और हर बार जब भी तुम किसी क्रिएटर को फॉलो करते हैं ना, उसके मेजोरिटी वाले ओपिनियन को देखकर तुमने उसको मैसेज दे दिया कि हाँ भाई तू अपना सच्चा वाला ओपिनियन रख अपने पिछवाड़े में, और जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस मानती है तू सिर्फ वही बोलेगा। क्रिएटर्स वही चीजें बनाते हैं जिसको तुम लोग प्रेस करते हो, और तुम लोग प्रिटेंड को प्रेस करते हो कि जो लोग प्रिटेंड करते हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद तुम लोग ये चीजें भी बोलने लग जाते हो ये सब लोग फेक है, कोई जेन्युइन क्यों नहीं है, रियल कंटेंट कहाँ है। भाई तुम लोगों ने खुद तबाह किया रियल कंटेंट को, और वो भी कैसे? अपने क्लिक से, अपने व्यू से, और जिसको तुम लोग एंगेजमेंट देते हो उससे। और एक चीज और, जिस क्रिएटर को तुम लोग फॉलो करते हो ना, तुम लोग उसकी हर बात को गॉस्पेल ट्रुथ मान लेते हो। वो गलती से गलत निकल जाए तो भाई तुम पूरे सिस्टम को ब्लेम कर देते हो, और अगर वो सही निकल जाए तो तुम लोग बोलते हो भाई मैंने तो बोला ही था। क्योंकि तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर कभी गलत हो ही नहीं सकता तुम्हारी नजरों में। ये तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये तुम्हारी पैरा सोशल डिवोशन है। अब एक लास्ट बात, द इंटरनेट रिवॉर्ड्स फेक पीपल। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये फैक्ट है। फेक कॉन्फिडेंस वायरल हो जाएगा, फेक वनरेबिलिटी वायरल हो जाएगी, फेक ओपिनियंस वायरल हो जाएंगे, फेक इंटेलिजेंस वायरल हो जाएंगे, और जो लोग सच बोलते हैं, जो बोलते हैं आई माइट बी रॉन्ग और अनपॉपुलर ओपिनियन रखते हैं, वो लोग स्ट्रगल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके व्यूज नहीं आती, उनके एंगेजमेंट नहीं आती है। तुम लोग उस बंदे को रिवॉर्ड ही नहीं करते हो। तो फिर माय हियर एंड गाइस, अगर तुम लोग प्रिटेंड को ही रिवॉर्ड करते रहोगे तो इवेंचुअली इंटरनेट प्रिटेंडर से भर जाएगा। क्लियरली ये क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी ही प्रॉब्लम है। जब तक तुम लोग ये नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यार इसी के साथ तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है आज की वीडियो छोटी है, इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि तुम्हें ऑनेस्ट ओपिनियन को सपोर्ट करना है, ना कि प्रिटेंडर्स को। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हाइप का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। मैंने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा। DM हंटर रिजेक्शन कलेक्टर, स्लाइडिंग जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड रिजल्ट्स प्रोटेक्टर।